हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है डिफाइन। इसमें आपको डिफिनीशन बताना है सबका। तो 1 में है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिफिनीशन बताना है। फिर दूसरा में है वल्गर फ्रैक्शन, तो इसका डिफिनीशन बताना है। फिर तीसरा में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका डिफिनीशन बताना है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं, फ्रैक्शन का डिफिनीशन देखते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। इसका डिफिनीशन होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी। मतलब कि कोई भी नंबर जो है वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। जहाँ पर ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक जितना भी नंबर होता है सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब कि 1 से लेके अनंत तक यहाँ पर ए और बी की जगह पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आर नोन एज फ्रैक्शन, तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। फिर से समझ लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। और नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो 1 से लेके अनंत तक में कोई भी नंबर ऊपर नीचे लिख सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी बताने के लिए बोला है। तो फ्रैक्शन का 2 एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो ए अपॉन बी में लिखना है तो 2 लिख सकते हैं, ऊपर में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक में कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 लिख दिए, नीचे में 3 लिख देते हैं, तो 2/3 हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, 5/6 हो सकता है, 7/8 हो सकता है, 9/10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ए और बी की जगह पर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फिर दूसरा है वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर। मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब कि 0 से लेके इन्फाइनाइट तक। नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, और होल नंबर होता है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक के नंबर को होल नंबर बोलते हैं। तो वल्गर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर। डिनोमिनेटर होल नंबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, अदर देन 10, 100, 1000। मतलब कि डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 के अलावा कोई भी होल नंबर होना चाहिए। 10, 100 और 1000 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई दूसरा होल नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो उसको वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 3/9, तो डिनोमिनेटर ये हो गया, 9 डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर में इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, 9 है, इन तीनों में से नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या, वल्गर फ्रैक्शन। ये दूसरा 4/8 ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में इन तीनों में से कोई नहीं है, तो ये भी वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। फिर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे मान के चलिए 5/4, तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। जैसे 4/4 डिनोमिनेटर की इक्वल है न्यूमरेटर, तो ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमरेटर, तो ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। मतलब कि इसमें क्या जोड़े कि 15 हो जाए, तो क्या करेंगे, 15 में से इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर जितना आएगा उतना ही इसमें जोड़ेंगे, तो 15 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस किए हैं, माइनस क्यों की है यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। मान के चलिए आपसे बोला गया कि 2 में क्या जोड़े कि 4 हो जाए, तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 जोड़ेंगे तब जाके 4 होगा। और 2 कहाँ से आया, 4 में से 2 को माइनस किए तब जाके 2 आया, ठीक है। उसी तरह 15 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या जोड़ा जाएगा इसमें कि 15 हो जाए, वो आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस किए यहाँ पर, तो पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, तो 6, 5 या 30, 3 ऐड कर दिए तो 33/5 हो गया, ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, 1 से 5 को डिवाइड किए तो 5, 5 से 15 में मल्टीप्लाई किए तो 75, फिर माइनस
5 से 5 में डिवाइड किए तो 1, 1 से 33 में मल्टीप्लाई किए तो 33, माइनस कर दिए तो आ गया 42, नीचे वाला 5। इसको चेंज कर दिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हो गया 8 होल 2/5। इसको चेक करना है कि सही में चेंज किए है कि नहीं, मतलब कि सही चेंज किए है या फिर नहीं। तो चेक कर लेते हैं। 8 5 जब 40, 2 ऐड कर दिए तो 42, ठीक है। 42/5 आ गया, मतलब कि ये सही है, ठीक है। तो कितना जोड़ेंगे इसमें कि इतना आ जाएगा, तो इतना जोड़ेंगे तो लिख दिए इतना शुड बी एडेड टू इतना, इसमें इतना जोड़ेंगे तब जाके 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा में देखिए सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन। तो पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 9 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 5 ऐड कर देंगे तो 59, तो 59/6 हो गया। फिर माइनस 8 4 जा 32, 3 ऐड करिए तो 35/8, फिर प्लस 12 2 जा 24, 7 ऐड कर दिए तो 31/12 हो गया। फिर 6 8 और 12 का एलसीएम निकाले तो आ गया 24। 6 से 24 को डिवाइड किए तो 4, 4 से 59 में मल्टीप्लाई किए तो 236, फिर माइनस का माइनस, 8 से 24 में डिवाइड किए तो 3, 3 से 35 में मल्टीप्लाई किए तो 105, फिर प्लस 12 से 24 में डिवाइड किए तो 2, 2 से 31 में मल्टीप्लाई किए तो 62, फिर 236 से 105 को माइनस कर दिए तो आ गया 131, फिर प्लस 62, इन दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 193, नीचे वाला 24। इसको चेंज कर दिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 8 होल 1/24 आंसर हो गया। फिर 4 में देखिए 12/25 ऑफ अ लीटर। ऑफ मतलब होता है का मतलब कि मल्टीप्लाई, तो 12/25 लिख दिए, फिर ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लिख दिए, फिर लिखा है लीटर। तो यहाँ पर 1 लीटर की जगह पर 1000 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 1 की जगह पर 1000 लिख दिए, ठीक है। अब 25 से 1000 कट गया 40 बार में, 12 × 40 कर दिए तो आ गया 480 मिलीलीटर, ठीक है। फिर है 5/8 ऑफ अ किलोग्राम, तो 5/8 और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 लिख दिए। 8 से 1000 में डिवाइड किए तो 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 625 ग्राम हो गया। फिर है 3/5 ऑफ एन आवर, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर 60 लिख दिए। 5 से 60 को डिवाइड किए तो 12, 12 × 3 कर दिए तो आ गया 36 मिनट, ठीक है, मिनट। फिर 5 में देखिए मिल्क इज सोल्ड एट इतना रुपया पर लीटर, मतलब कि मिल्क जो है वो 1 लीटर इतना रुपया में मिल रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना लीटर ऑफ मिल्क, तो इतना लीटर दूध का कितना दाम होगा, तो 1 लीटर दूध का दाम इतना है, तो इतना लीटर दूध का दाम ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ इतना लीटर ऑफ मिल्क मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किए तो 37 × 4 कर दिए और 3 ऐड कर दिए तो हो गया 151/4, फिर इंटू 6 × 5 कर दिए तो 30, 2 ऐड कर दिए तो 32/5, 4 से 32 कर दिया 8 बार में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1208 हो गया, नीचे वाला 5। इसको चेंज कर दिए मिक्स्ड में तो 241/3/5 हो गया, ठीक है। तो इतना लीटर दूध का दाम कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। फिर 6 में देखिए द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/4 kg ऑफ मैंगोज इज ₹189, मतलब कि इतना केजी आम का जो दाम है वो इतना रुपया है। एट व्हाट रेट पर केजी आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड, तो 1 किलो आम का दाम कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इतना केजी आम का दाम इतना है, तो 1 केजी आम का दाम कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए द मैंगोज बीइंग सोल्ड एट द रेट ऑफ, डिवाइड कर दिए तो 189 डिवाइडेड बाई 5 होल 1/4 हो गया। तो डिवाइड चेंज हुआ था मल्टीप्लाई में, 5 4 जा 20, 1 ऐड कर दिए तो 21/4, दाहिने साइड वाला पलट जाता है डिवाइड में, तो 4/21 हो जाएगा, तो यहाँ पर पलट दिए 4/21 हो गया। 21 से 189 कट गया 9 बार में, 9 × 4 कर दिए तो आ गया 36 रुपीज़, मतलब कि 1 किलो आम का दाम कितना है 36 रुपया है। फिर 7 में देखिए सिंप्लीफाई करना है, पहला में इसको है फिर दूसरा में इसको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 4 1 जा 4, 3 ऐड कर दिए तो 7/4, फिर इंटू 5 2 जा 10, 2 ऐड कर दिए तो 12/5, फिर इंटू 7 3 जा 21, 4 ऐड कर दिए तो 25/7। अब 4 से 12 कट गया 3 बार में, 5 से 25 कट गया 5 बार में, 7 से 7 कट गया,
अब 5 इंटू 3 कर दिए तो आ गया 15, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए डिवाइड करना है तो सिंपल में चेंज किए पहले, 9 5 जो 45, 5 ऐड कर दिए तो 50/9, डिवाइड है तो डिवाइड 3 3 जा 9, 110/3। अब डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दाहिने साइड वाले को पलट देंगे तो 3/10 हो जाएगा। 10 से 50 कट गया 5 बार में, 3 से 9 कट गया 3 बार में, 5/3 हो गया। इसको चेंज कर दिए मिक्स्ड में तो 1 होल 2/3 हो गया। फिर 8 में देखिए बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन इतना, मतलब कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो इसको सिंपल में चेंज कर लिए तो 9 6 जा कितना होता है 54, 2 ऐड कर दिए तो 56, 56/9 हो गया। डिवाइड 4 3 जा 12, 2 ऐड कर दिए तो 40/3 हो गया। देखिए डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए आपसे बोला गया कि 6 को किससे डिवाइड करें कि 3 आ जाए, तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तब जाके 3 आएगा। और 2 कहाँ से आया, 6 को डिवाइड किए 3 से। उसी तरह क्वेश्चन है कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए, तो इसको इससे डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड किए हैं तो 56/9 है, तो 56/9 डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, दाहिने वाले को पलट देते हैं तो 3/14, 14 से 56 कट गया 4 बार में, 3 से 9 कट गया 3 बार में, 4/3 हो गया। चेंज कर दिए मिक्स्ड में तो 1 होल 1/3 हो गया, मतलब कि इसी से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दिए 6 होल 2/9 शुड बी डिवाइडेड बाई 1 होल 1/3। फिर 9 में देखिए ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 होल 2/3 मीटर लॉन्ग, मतलब कि स्क्वायर का हर एक साइड का जो लंबाई है वो इतना मीटर है। फाइंड इट्स एरिया, तो उसका एरिया बताइए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड दे दिया है 5 होल 2/3, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसको सिंपल में चेंज किए तो 5 3 जा 15, 2 ऐड कर दिए तो 17/3 हो गया। स्क्वायर किए तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर इसको मिक्स्ड में चेंज किए तो हो गया 32 होल 1/9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।